आईपीएल 2026 में आज बुधवार के दिन एक और मुकाबला खेला जाने वाला है और ये मुकाबला है दिल्ली बनाम लखनऊ का। इसको हम लोग कप्तानों की भी जंग बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि दिल्ली के कप्तान इसमें अक्षर पटेल हैं ना कि केएल राहुल, फिर भी सबकी नज़रें रहेंगी केएल राहुल पे। केएल राहुल जो पहले लखनऊ के लिए खेलते थे, बट वहाँ पे उनके ओनर्स के साथ उनका विवाद होता है, वो कप्तानी भी छोड़ते हैं, टीम को भी छोड़ते हैं और पिछले साल वो दिल्ली का दामन संभाल लेते हैं। ऋषभ पंत जो इतने सालों तक दिल्ली के लिए एक प्रॉपर्टी थे, वो पिछले साल दिल्ली का दामन छोड़ते हैं और लखनऊ का हाथ थामते हैं। लखनऊ उन्हें कप्तानी सौंपती है और पिछले साल मुकाबले अच्छे हुए, केएल राहुल ने अपना जलवा अपनी पुरानी टीम के खिलाफ दिखाया, तो आज फिर आईपीएल 2026 में एक बार फिर सबकी नज़रें रहेंगी तो केएल राहुल पर। केएल राहुल यानी कि दिल्ली के लिए वो एसेट के तौर पे खेल रहे हैं जिनका इस समय ऐसा नज़रिया बन चुका है लोगों के दिमाग में कि ये सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से बदला लेने के लिए आईपीएल खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऋषभ पंत भी दिल्ली से बदला लेने के लिए तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन दर्शकों को कंट्रोवर्सीज और मनोरंजन इंक्लूडिंग मी हमें चाहिए रहता है। खैर, आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं तो पिच पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इकाना स्टेडियम यानी कि लखनऊ के जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ की पिच कई बार धीमी रहती है। ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन, स्पिनर्स, फास्ट गेंदबाजों के द्वारा कटर्स का इस्तेमाल करना, ये डेफिनेटली एक फोकस पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। टॉस जीतने पे यहाँ पे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जाएगा, जो आईपीएल के अब तक के लिए, इनफैक्ट आईपीएल ही नहीं, हर टी20 फॉर्मेट में आजकल कई बार टीमें चेस करना प्रेफर करती हैं, बिकॉज चेस करते टाइम पे आपको पता चल जाता है कि क्या टारगेट है और आपको चेस की स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी है। सो कहना कि पिच तो धीमी रहेगी, रणनीतिक मुकाबला कुछ रहेगा, राइट। पहला तो रहेगा कुलदीप जो दिल्ली की तरफ से खेलेंगे, कुलदीप बनाम मिचेल मार्श। ये एक ऐसा मुकाबला होगा जिस पर सबकी नज़र रहेंगी। मोहम्मद शामी ने कई बार केएल राहुल को परेशान किया है, तो इनका भी एक मैचअप रहेगा। और डेथ ओवर्स में निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज़ के धाकड़ बल्लेबाज हैं वर्सेस नटराजन जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। नटराजन से काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो मिचेल स्टार्क की कमी को पूरा करें। मिचेल स्टार्क जो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं और दिल्ली के लिए एक झटका लगा हुआ है, तो ये इनके कुछ मैचअप्स रहेंगे। एक्स फैक्टर यानी कि ऐसे खिलाड़ी जिन पे ज़्यादा बड़ा दांव नहीं खेला जाता, लेकिन ये कभी भी मैच पलटने का मादा रखते हैं, तो कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी दिग्वेश राठी पर सबकी नज़र रहेगी। ये सिर्फ अपने सेलिब्रेशन से चर्चा पे नहीं आए थे, बल्कि पिछले साल नीतीश राणा से इनके जो झगड़े हुए थे उसकी वजह से ये इस बार फिर चर्चा पे रहेंगे और उन्होंने कहा है कि वो अपने सेलिब्रेशंस को जारी रखेंगे। तो अगर लखनऊ के लिए एक्स फैक्टर राठी जी प्ले करने वाले हैं, तो दिल्ली के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अक्षर पटेल पर दांव खेलना सही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कप्तानी नहीं, उनके बल्लेबाजी क्रम कौन सा रहेगा वो देखना दिलचस्प रहेगा। क्या वो पावर प्ले में 1 ओवर निकाल सकते हैं और बाद में 3 ओवर से चोकिंग का काम कर सकते हैं, इसके लिए भी अक्षर पटेल पर नज़र रखी जाएगी। सो एक बात तो तय है कि कल रोमांटिक मौसम में रोमांचकारी मैच हुआ था पंजाब और गुजरात का, तो आज एक हाई स्टेक मैच रहेगा, मुकाबला रहेगा दिल्ली बनाम पंजाब। कुछ खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी जिनकी हमने चर्चा की। इसके आसपास कुछ चीज़ों पे फोकस रहेगा। पहला, लखनऊ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पंत का बैटिंग फॉर्म, बिकॉज इस खिलाड़ी को बहुत कुछ प्रूव करना है। ये करंटली इंडियन टेस्ट टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है, जबकि पंत को हम सभी हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत हैरानी की बात होती है या आयरनी बोला जाए कि पंत टी20 के फॉर्मेट में इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं। तो पंत की बैटिंग पे नज़र रहेगी। तो दिल्ली के पावर प्ले बॉलिंग पर हालांकि निगड़ी एक छोर संभाल लेंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अगर 60-70 रन चले गए पावर प्ले में तो दिल्ली के स्पिनर्स को वापसी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उससे अपोजिशन टीम यानी लखनऊ के बल्लेबाजों को फ्री हैंड मिलेगा। सो दिल्ली की पावर प्ले की गेंदबाजी और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, ये दो चीज़ें खास फोकस में रहने वाली है। फिटनेस जरूर कुछ कंसर्न रहेगा, जैसे मिचेल स्टार्क बाहर हुए हैं, ऋषभ पंत फिटनेस प्रूव कर चुके हैं लेकिन वापस साबित करेंगे, ये भी एक पैरामीटर रहेगा। लखनऊ के 51% चांस है मैच जीतने के, तो दिल्ली के 48% चांस हैं। देखते हैं कि ये पोल है, ये इतना साबित सही होता है, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। कल इसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम कुछ टेक्निकल एंगल्स पे भी जाएंगे, कौन से खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, कैसा किया, तो एनालिसिस देखना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ एंकर अमृतांश तिवारी।